इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और उसके बाद हम देखेंगे जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके साथ हम रीअसेसमेंट और रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट और लायबिलिटीज की। और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से वे हैं जिससे ओल्ड पार्टनर ट्रीट कर सकते हैं कोई भी प्रॉफिट या फिर गेन आया है या फिर लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये सारा कुछ हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस एज यूजुअल, क्योंकि इलस्ट्रेशन के बिना आपको अकाउंटिंग समझ नहीं आ सकती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग तो सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या होता है, जे हम पहले भी पिछले चैप्टर के एक वीडियो में समझ चुके हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट का। उसकी भी आई थिंक 1-2 वीडियो बनाई हैं, वो आप चेक कर सकते हो, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मीन जो भी हमारे बुक्स में एसेट शो हो रहे हैं ना, वो जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होगा एट दैट टाइम मीन्स उस डेट को उन एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि ये तो है नहीं है कि हम जो पार्टनर को ऐड करेंगे वो 1 अप्रैल को ही ऐड करेंगे जब बुक्स हम क्लोज कर देते हैं अपनी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह हम निकाल के जो बुक्स की वैल्यू आएगी वो ही दिखाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। पार्टनर तो किसी भी डेट में एंटर हो सकता है नया, साल के मिड में भी हो सकता है, या फिर बिगनिंग में भी, या फिर एंड में भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी एक नया पार्टनर ऐड होता है, एडिशन होता है पार्टनरशिप में, एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे एसेट्स हैं उनको रीवैल्यूएट करते हैं। रीवैल्यूएट करने का मतलब, अगर लैंड है उसकी रीवैल्यूएशन मार्केट प्राइस देखेंगे कितना बन गया, तो वो इंक्रीज होगा, क्योंकि लैंड ऑलवेज इंक्रीज ही होती है, एप्रिशिएट होती है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर अपने व्हीकल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह देखेंगे, तो वो जितना पीरियड बनता है उनकी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, वो डेप्रिसिएशन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो कम हो जाएगी, उसमें लॉस होगा। ओके, इस चीज़ को करने को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ओके, उनको चेंज करना है, अगर तो वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसको इंक्रीज, उसका चेंज दिखाना है भी इतना इंक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज हुई है दिखाना है इतना डिक्रीज हुआ है। वो कैसे करना है वो आगे समझाता हूँ। और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी हम बोलते हैं कि सपोज हमने सोचा था कि हमारी इतनी लायबिलिटी है देने वाली, लेकिन वो रीअसेस करने के बाद पता चला कि क्रेडिटर हमारे 10 लाख के थे, लेकिन उसमें से 2 क्रेडिटर ऐसे हैं जो अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं, देश से बाहर चले गए हैं, जहाँ उनका फर्म को कुछ हो गया है, हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, मतलब 10 लाख में से 2 लाख हम देना ही नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण हमने रीअसेसमेंट की तो हमारी वो लायबिलिटी नहीं बन रही, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे, उसको हम रीअसेसमेंट बोलते हैं। ओके, ये जो सारा इंक्रीज डिक्रीज होता है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। लायबिलिटी कम हुई तो हमें गेन हुआ ना, हमें पैसे कम देने पड़ेंगे। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फर्म को फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर कभी भी गेन होगा तो हम रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर हमें जो फर्म है उनको लॉस हो रहा है, जैसे अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर कोई लायबिलिटी हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, सपोज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें पता चल गई, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना, तो इन दैट केस हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। ओके,
उसके बाद आप नेट लॉस और प्रॉफिट निकाल लोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का, सभी एसेट्स और लायबिलिटी की पोस्टिंग करने के बाद। अगर तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है डेबिट साइड से तो आपको रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है क्रेडिट साइड से तो आपको रीवैल्यूएशन में लॉस होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेट शेल निकला है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो दो मेथड्स चूज कर सकते हैं ओल्ड पार्टनर कौन सा मेथड करना है। पहला मेथड है हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटी में अपीयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू। दूसरा मेथड है एसेट्स एंड लायबिलिटी में अपीयर इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यूज। एक तो मेथड में आप क्या करने वाले हो, जो नई वैल्यूज ली है उसको आप लिखोगे बुक्स में, जो बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अगर एसेट्स 1 लाख थे अब 1,50,000 के हो गए हैं तो आप बुक्स में भी लिखोगे 1,50,000। ओके, लेकिन सेकंड मेथड हमारा क्या है, वैल्यू ओल्ड ही रखनी है, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करना है थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज बैलेंस शीट में एसेट 1 लाख के थे, अब 1,50,000 के भी हो गए हैं, लेकिन हम बुक्स में कितने लिखेंगे, 1 लाख ही। ओके, पहले मेथड में व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी अपीयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू, उसमें मैंने जो पहले आपको बताया है ना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट होगा। कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स इस मेथड में सिंपली जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के। ठीक है, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के। मींस रीवैल्यूएशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड, समझते हो ना। अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसकी हम अकाउंटिंग एंट्रीज भी चेक कर लेते हैं, जो जनरल एंट्रीज आप रिकॉर्ड करने वाले हो। किसी किसी सम में आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, मोस्टली जो बड़े सम आएंगे उसमें आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने को नहीं बोलेगा, वो जस्ट सीधे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोलेगा। लेकिन आप अगर जनरल एंट्री भी सीख लेते हो तो आपको उतना ही ईजी हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट समझना भी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट इंडिविजुअल आपने करने हैं, मींस पहला एसेट दूसरा एसेट, पहला एसेट अकाउंट डेबिट दूसरा एसेट अकाउंट डेबिट तीसरा एसेट अकाउंट डेबिट, सारे एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। टू कर दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल अमाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन को आपने करना है क्रेडिट। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन एसेट को हम करते हैं डेबिट। सेकेंड ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जे ऑपोजिट हो जाएगी फर्स्ट जनरल एंट्री के। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, मींस रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देना है, एसेट्स इंडिविजुअल आप क्रेडिट कर दोगे। पहला एसेट टू दूसरा 2 3, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हम करेंगे डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है हमें तो लॉस को हम करते हैं डेबिट, और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज को हम करते हैं क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास थर्ड फॉर एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी के अमाउंट में अगर इंक्रीज आता है तब क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ी है, लॉस हुआ है हमारा, तो इन केस लॉस है तो लॉस में भी हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट, और लायबिलिटीज हमारी बढ़ रही है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करके ही इंक्रीज किया जा सकता है। तो जर्नल एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, एक एक करके लायबिलिटीज लिख दोगे जितनी भी लायबिलिटीज होगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी फॉर अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारा गेन हो रहा है, गेन को हम करते हैं क्रेडिट, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक एक करके लायबिलिटी लिखनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी फिफ्थ फॉर एन अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई एसेट्स हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है बुक्स में लेकिन हमारे पास है, तो उस केस में भी हमारा इंक्रीज ही हुआ ना एसेट में,
एक हिसाब से। तो इंक्रीज को हम क्या करेंगे, डेबिट। रीवैल्यूएशन में हमें गेन हो रहा है तो गेन को हम करेंगे क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम वे लास्ट ट्रांजैक्शन 6 हमारी हो जाएगी फॉर द अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी अगर कोई हमें पता चलती है तो लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी के इंक्रीज को हम करते हैं क्रेडिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें हो रहा है लॉस, तो लॉस को हम करते हैं डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। उसके बाद 7th ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंस की। तो सिंपली एक्सपेंस क्या हो जाएगा, हमें पे करना है अगर कोई खर्चा किया है एसेट्स को रीवैल्यूएट करने को या फिर रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करने के लिए हमें किसको पेमेंट करनी पड़ी है, तो उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। वो सिंपली रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट इन केस फर्म पे कर रही है। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हो। ओके, अब लास्ट जनरल एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी प्रॉफिट और लॉस काउंट की। अगर तो हमारे पास प्रॉफिट निकला रीवैल्यूएशन पे तो एक एंट्री, तब एक एंट्री बन जाएगी। अगर लॉस निकल तो उसकी अलग से एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अगर प्रॉफिट निकला है तो उसकी एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को दे दिया और रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया निल। ओके, जे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर। नए पार्टनर को इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, जो अगर इन केस लॉस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो हमारी एंट्री जो ओपोजिट हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लॉस है तो तब भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर ओनली। नए पार्टनर उसमें भी कुछ भी करने वाला नहीं है। ओके, अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसके बाद ये सारी जर्नल एंट्री को हम पोस्ट कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और हमें फॉर्मेट भी समझ लग जाएगा क्या बनना है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। ओके, परफॉर्मा देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। लेजर का परफॉर्मा बन जाएगा, पहले पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ओके, डेट का कोई कॉलम बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहली एंट्री को पोस्ट करते हैं हम। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट था, तो ये क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन इसमें क्रेडिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड इसको लिख देंगे। बाय एसेट्स अकाउंट, जितनी भी वैल्यू इनकी इंक्रीज हुई है उतना उतना अमाउंट आ जाएगा। वन बाय वन जितने भी एसेट्स हैं आप डैश मार के वो बार बार लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसमें क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, एसेट्स अकाउंट हो रहे हैं क्रेडिट। तो डेबिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट की लिख देंगे इसको टू एसेट्स अकाउंट, डैश मार के लिख दो कि जिस जिसकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है वो सारे के सारे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जनरल एंट्री है हमारी इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी के अमाउंट में इंक्रीज आ रहा है तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट और लायबिलिटी होगी क्रेडिट, तो इसको भी हम डेबिट साइड लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की। सो लिखिए इसको डेबिट साइड टू लायबिलिटीज अकाउंट। इंडिविजुअली लिखोगे, जितनी भी लायबिलिटीज होगी उसको आप डैश मार के भी लिख सकते हो, या फिर आप सारा लिख सकते हो। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, उसमें लायबिलिटी हो रही है डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। इसको आप ऑपोजिट ट्रांसफर करते हो क्रेडिट साइड, तो लिखिए बाय लायबिलिटीज अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा। सेम वे इंडिविजुअल भी लिख सकते हो या फिर डैश मार के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारी है फॉर अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। इसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है हमारा क्रेडिट और अनरिकॉर्डेड एसेट हो रहा है डेबिट, तो इसको भी लिख दोगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट, या फिर नेम ऑफ एसेट, उसको ब्रैकेट में भी अनरिकॉर्डेड लिख सकते हो, अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सेम वे नेक्स्ट जनरल एंट्री है हमारी अकाउंटिंग फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो रहा है डेबिट, तो इसको हम रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड लिखेंगे
टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, जो भी लायबिलिटी का नेम होगा वो वहां पर आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कोई भी हमें एक्सपेंस किया हुआ है तो वो उसको भी आप फिर डेबिट साइड लिख लो रीवैल्यूएशन अकाउंट की, लिख लीजिए टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सपेंस अगर कोई भी हुआ है तो। अब लास्ट में हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। अगर तो प्रॉफिट, अगर हमारा सपोज क्रेडिट बैलेंस निकलता है, क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड, तो हमारा निकला गेन और रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे इंडिविजुअली सभी पार्टनर्स को। अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो हमारा निकलेगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट इंडिविजुअली करेंगे। ओके, वो आप इलस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ लोगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण अब जो बाकी का इस टॉपिक का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट उसका सेकंड बना देंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।